matter in our surroundings. So, matter in our surroundings. So, all matter in our surrounding is made up of tiny particles. यानी अगर हम मैटर को छोटे छोटे आ जाइए साथ में आया टाइम पे देखे बहुत पहले दिन छोड़ते थे ठीक नाउ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. अगर हम किसी चीज़ को क्रश करें, चॉक पीस को क्रश करते हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि उससे ज़्यादा आप उसे क्रश कर ही नहीं सकते हो. फिर आप चाहे तो उसको कितना ग्राइंड करते रहो, उससे फाइन नहीं होगा. सो इट इज़ द टाइनीएस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच ऑल मैटर इज मेड इज कॉल्ड नहीं एटम. The smallest or tiniest particle from which all matter, this visible world, which we can perceive, which we can see, which we can feel, so that world is made up of tiny particles called atom. yes. So all matter is made of tiny particles which is called atom. Now, atom is tiniest. उससे छोटा कोई नहीं हो सकता. Atom is tiniest particle from which all matter is made. From which all matter is made. ठीक है. एटम टाइनीएस्ट पार्टिकल है. ठीक है. एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. एटम को नहीं तोड़ा जा सकता. सो अब देखिए, तो हम ये देखेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है. मैटर क्या, कुछ आप एग्जांपल बता सकती हैं मैटर के? चॉक, हाँ, ब्लैक बोर्ड, हाँ, ये सब हो सकता है. ग्लास. सो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरता हो और जिसमें मास होता हो. 1 kg, 10 ग्राम, 1 टन, कुछ ना कुछ मास होता है. तो जो जगह घेरे और जिसमें मास, उसे क्या कहेंगे? मैटर. सो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter. We can feel matter by our senses. हम अपने आईज, नोज, ईयर, इन सब के द्वारा, स्किन, इसके द्वारा हम मैटर को परसीव कर सकते हैं. हाँ, यहाँ कुछ है. सो वी कैन, ठीक है, सेंस, या ये कह सकते हैं मैटर को हम पता लगा सकते हैं. परसीव, डिटेक्ट, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, या फील, जो आसान लगे वो लिखिए. बाई वी कैन फील मैटर बाई अवर सेंसेस. हम उनको अपने सेंसेस के द्वारा पता लगा सकते हैं. एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर खुद किसका बना होता है? यस, मैटर इज मेड ऑफ. एग्जाम्पल क्या है? जैसे
चेयर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है। मेटल, सभी मेटल की कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। बेटा क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। सो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज तो हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बुक नहीं है आपके पास? नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटर की? लेट अस सी मेटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो इससे आप देख सकते हैं, वैसे तो हम लोग इसी पे चल ही रहे हैं, यही चैप्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो मैं इसकी पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल का बना हुआ है। जैसे कि हम सोचें कि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट किस काम में आता है? ये एक पर्पल कलर का है, किस काम में आता होगा? किस काम में आता होगा? सर केमिकल रिएक्शंस। हाँ, केमिकल। ये लाल दवा है, जैसे कुएं में डाल दो, तो कुएं में डाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो भी हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएंगे, या घर में तुम्हारी मम्मी से पालक देती है। तो इस तरीके से पर्पल कलर का है। तो इसमें मैं एक बहुत छोटा सा लेता हूँ, तो क्या ये एक टाइनेस्ट पार्टिकल है कि इससे छोटा भी हो सकता है? इससे छोटा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको किसी ग्लास में डाल दें, और ग्लास में डालने के बाद ठीक है, इसमें कुछ पानी लेंगे और डालेंगे। थोड़ी देर बाद ये क्या होगा कि बिल्कुल डीप कलर का हो जाएगा। बुक में भी ये बना हुआ है, अगले पेज पर। तो आप देखोगे इसमें से क्या डिफ्यूजन हो रहा है। आप डिफ्यूजन देखो, धीरे धीरे उसमें से निकलता चला जा रहा है क्या? तो ये थोड़ी देर में इतना डीप हो जाएगा, फिर इसमें से 2 ड्रॉप दूसरे में डालेंगे, फिर वो फिर भी डीप होगा डिस्पर्सन के, फिर उसके बाद डालेंगे। तो आप देखोगे अल्टीमेटली जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो, तो इसका मतलब है कि इसमें इतने पार्टिकल हैं उस छोटे से में, कि अगर 1 ड्राम होता है जिसमें आप लोग गुरुद्वारे में जाते तो शरबत पिलाया जाता है, उतने बड़े ड्राम में भी डाल देते तो पूरा कलर बदल देता। कितने सारे पार्टिकल्स हैं, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि we can prove it by work experiment, that is potassium permanganate का एक्सपेरिमेंट से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। let us see how it can be perceived now। देखिए so potassium permanganate in water, now ये देखो ऐसा ही है ये। नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ।
आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप में बड़ी आसानी से बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे पानी में डालकर दिखाऊंगा, इसके यूजेस बताऊंगा, इसके साथ कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं या फिर कौन-कौन से मेरे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सब बताऊंगा। प्लीज फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसको पूरा जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि पोटेशियम परमानेंट। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन बहुत होती है और अगर किसी को सांप काट ले तो वहीं लगा दो तो सांप वो बच सकता है। और ये 10 रुपए की डिब्बी है हर मेडिकल शॉप। ये एक क्रिस्टल पोटेशियम बना लिया हमने। अब मैं इसको ड्रॉपर में लेके इसमें डालूंगा तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये भी पिंक हो जाएगा जैसा उसमें दिखाना है, वो भी देखिए। ठीक है कि नहीं? तो सिर्फ मैं एक क्रिस्टल डालूंगा इसका, सिर्फ एक क्रिस्टल, ये एक क्रिस्टल ही इसका। ठीक है ना? स्पीड इट अप। देखो धीरे धीरे ये हो रहा है कि नहीं? इनका पानी गर्म है थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी होगा। मेरा एसी का पानी है, तो ठंडे पानी में डिफ्यूजन का कम रेट होता है। अब ये देखो, इससे मैंने थोड़ा सा ले लिया और इसमें डाल दिया तो उसका भी कलर हो गया। धीरे धीरे उसका कम डार्क होगा। बुक में भी देखो हल्का होता जा रहा है कि नहीं? आग पकड़ लेता है ये। अगर बेसिक पीऊंगा तो फिर भगवान नहीं जाने। और सब कुछ मेरे हाथ पर फंगल इन्फेक्शन। उस छोटे से बीकर में मैंने नींबू को निचोड़ दिया। चलो वो तो अलग जैसे मैं ये लेमन जूस इस बीकर के अंदर डालता हूँ बड़े वाले, बहुत कमाल का रिएक्शन होगा जो आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो। तो ऑलराइट, इन 3 2 1 इसका बस कलर चेंज हो गया। लुक एट दैट गाइस। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इफ अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट is you can put in glass of water तो क्या होगा बताओ? पार्टिकल्स जो वो क्रिस्टल है ना, पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल डिफ्यूज का मतलब है स्पॉन्टेनियसली मूव थ्रू आउट वाटर एंड मेक इट डिफ्यूज। समझते हो? कोई चीज जैसे आपने इंसेंस स्टिक जलाई तो उसकी क्या स्मेल पूरे कमरे में डिफ्यूज कर जाएगी। अगर इंक डाल दी आपने पानी में तो इंक क्या फैल जाती है, या एक कलर ही डाल दो तो इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, तो वो डिफ्यूज हो जाएगा पूरे पानी में। तो अल्टीमेटली देन ड्यू टू डिफ्यूजन ठीक है, वाटर कैसा हो जाएगा? पर्पल। इफ स्मॉल अमाउंट of this purple water is put in other beaker then that also becomes purple। तो इतने सही ये क्लियर हो जाता है कि this proves that matter is made up of particles। क्योंकि पूरा पानी कैसे पर्पल हो गया? इसका मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल थे। this proves that matter is made of particles। आप ग्रुप में एडेड हैं बेटा? उत्कर्ष नहीं, अभी नहीं ना? पार्टिकल्स। सो टाइनी पार्टिकल्स, इससे पता चलता है ना। ये लीजिए, अपना नाम इसमें लिख दीजिए, क्लास भी लिख दीजिएगा। अच्छा, अगली रिएक्शन आपके में दी गई है कॉपर सल्फेट की। नाउ तो धीरे धीरे ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये वाटर धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। फिर इसके बाद ये भी दिखाया गया ऐसा हम कॉपर सल्फेट के साथ भी कर सकते हैं। ये ब्लू कलर का देख रहे हैं आप, कॉपर सल्फेट ब्लू, तीसरे नंबर। अगर उसमें भी करेंगे तो वो वाटर को कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। तो उसी तरीके से कॉपर सल्फेट के साथ भी किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा हम डालते हैं गम में, जिससे कि चूहे हमारे बुक को नहीं खाएं। अगर इसको वो खा जाएंगे, ब्लू कलर का गम आता है कि नहीं, तो वो क्या करता है कि ये जहरीला पदार्थ होता है। सो इट इज़ ए पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस। सो मिक्सिंग कॉपर सल्फेट
in water. Now ये देखो तो कॉपर सल्फेट इन वाटर देख लीजिए आप. Dr. Beauty is 96%. देखो कैसा कलर आ रहा है, तो वही चीज है ये. Recommend application in agriculture, industry, electric lighting. If you are interested in our product, please call us and contact us. So again the same thing is happening. So if copper sulfate is mixed in water, तो क्या होगा बताओ. तो if कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट को हम गर्म पानी में डाल दें तो क्या चीज होगी. देन कॉपर सल्फेट अल्टीमेटली डिसॉल्व इन वाटर और पूरे पानी को वो कैसा कर देगा. देन इट विल मेक द वाटर ब्लू कलर का. कॉपर सल्फेट ये काम कर सकता है. पोटेशियम परमैंगनेट भी देखना है तो देख सकते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट जो भी मैंने आपको दिखाया तो ये पोटेशियम परमैंगनेट ठीक है ना, कलर से डिटेक्ट होना चाहिए. सो इफ कॉपर सल्फेट इज मिक्स्ड इन वाटर, फिर इनको भी दे दीजिए. देन वाटर बिकम्स, वाटर कैसा हो जाएगा. ब्लू. ठीक है, ब्लू कलर का हो जाएगा. तो इससे क्या पता चलता है बेटा. क्या नाम है आपका. हाँ बोलो श्रेया. सर इससे ये पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो अगर हम किसी वाटर में डालेंगे तो उससे उसका कलर नहीं बोलो क्या पता चलता है. सर कि जो ये कॉपर सल्फेट है वो वाटर में जाकर डिसॉल्व होता है. इससे क्या पता चलता है. तो इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो इससे ये पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स का बना है. नहीं तो कॉपर सल्फेट अपनी जगह बना देता है. क्यों ये पूरे में घुल रहा है. वाई इट इज गेटिंग डिसॉल्व. देखो इसका कलर भी चला गया. लगता है इसमें भी कोई ऐसा ही इंडिकेटर था जिससे अभी दूसरा कलर था कि नहीं. तो इसमें भी लेमन टाइप कोई इंडिकेटर रहा होगा पहले से. देखो इससे क्या पता चल रहा है बताओ. इस पूरे में ये डिस्पर्स हो गया. क्या पता चल रहा है. इट हैज मैनी पार्टिकल्स. यस, मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स. की और कोई चीज पता चल रही. जैसे अगर तुम्हारा इंसेंस स्टिक अगरबत्ती की नए पूरे कमरे में फैल गई तो तुम्हें उससे क्या पता चला. इट हैज मैनी पार्टिकल्स. कोई भी हुआ कि नहीं. इन पूरे पानी में फैल गई तो उससे क्या पता चला कि मैनी पार्टिकल्स. तो इससे ये पता चल रहा है कि मैटर इज मेड ऑफ मैनी पार्टिकल्स. अगर कोई पूछे प्रूव करो तो दो चीज है. या तो पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाल देना या फिर कॉपर सल्फेट को पानी में डाल देना. सो देन वाटर बिकम्स ब्लू. दिस इंडिकेट्स दैट कि कॉपर सल्फेट कई पार्टिकल्स का बना था. दिखने में तो एक क्रिस्टल लग रहा था और लेकिन जब उसे देखा तो वो तो बहुत पार्टिकल का निकला. कॉपर सल्फेट है ये हमारे पास क्रिस्टल है लेकिन इस पर इसका डस्ट लग गया है. फिर भी आप इस क्रिस्टल को देख सकते हैं. थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऊपर से डस्ट लग गया है. जैसे आयरन में नहीं लग जाता है. इसको धो देंगे ऐसे से लेमन से तो क्लियर हो जाएगा. देख लो. तो इट इंडिकेट्स दैट कॉपर सल्फेट इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स. इससे यही पता चल रहा है ना. चलो नाउ अगली बात है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई. ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ना. फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर.
जैसे तुम किसी छोटे अपने भाई को बताओ कि ये जो कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, तो आपका भाई पूछेगा दीदी ये कण क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं। तो इसका मतलब आपने किसी को बता दिया कि मैटर पार्टिकल से बना है, तो वो फिर वो बच्चे की एंजाइटी हो जाएगी, पार्टिकल, नो व्हाट आर द थिंग्स विच आर इन पार्टिकल्स। तो वो ये पूछे पार्टिकल में क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो वो तुमने सिर्फ उससे कहा कि मैटर पार्टिकल का है, तो उन पार्टिकल में क्या है, वो पूछेगा क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो अब हम पार्टिकल की बात करेंगे। 3 प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली बात है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली देख लो, जैसे इस कमरे में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक जगह ही नहीं खड़े हैं, जितने भी एयर में भी N2 है, O2 है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो मूव कर रहे हैं। अगर पानी में भी ऐसा ना सोच लेना कि पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया कुछ नहीं हो रहा है, ये मूव कर ही रहा है अभी भी। हर पार्टिकल यहाँ वहाँ सही में एनर्जी है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है नहीं? सॉलिड में ये बात नहीं होगी। सॉलिड में अपनी जगह हिलते रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। जैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड में सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। किसका है? इसमें ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। तो ये अपनी जगह बस हिलेगा, लेकिन फिर भी मूव तो कर रहा है ना, क्योंकि वो अलाउड नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़ दे। अगर अपनी जगह छोड़ दे तो वो बह जाए। तो क्या सोडियम, खड़ा नमक देखा है कभी? खड़ा नमक या काला नमक का ढेला आता है, तो वो ऐसे अपनी जगह छोड़ नहीं सकता ना। पानी तो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा सॉलिड फ्लो कर जाएगा? क्या ये मेज बह जाएगी क्या? तो वो अपनी जगह हिलेगा, बट दे कैन नॉट लीव देयर लैटिस पॉइंट। वे अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, बस हिल सकते हैं। जैसे मान लो स्प्रिंग होता, ये सब स्प्रिंग को हिलाओ, तो बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस चीज को कहते हैं कि स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड में भी स्प्रिंग मॉडल होता है। जरा देखें तो ये कैसा मॉडल है? स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड। नाउ ये देखो, जैसे कि मूव तो करते हैं, देखेगा टाटा आईपीएल ओनली ऑन जियो सिम। ये देखो ऐसा कुछ हो, तो ये आप देख रहे हैं, अगर इसे हिला दिया जाए तो क्या होगा? ये देखो सब हिलते रहेंगे कि नहीं? एक हिलेगा तो सारे ही हिल जाएंगे, है कि नहीं? तो इस तरीके से पहली बात क्या है बताओ? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो इसके लिए आप क्या करें कि एक वाटर ग्लास ऑफ वाटर लें और उसमें सावधानी से वाटर में ब्लू इंक डाल दें। तो थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे? ब्लू इंक आप डाल दें तो क्या ये ऐसे ऐसे फैलने लगेगी? इससे क्या पता चला? मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका एक्सपेरिमेंट ये दिया गया है कि अपने आप, एंड आफ्टर सम टाइम इफ एट वंस कॉर्नर यू कीप पिज्जा एंड एट वन कॉर्नर यू कीप बर्गर, और उन दोनों की हॉट बर्गर हो, लेकिन जो बीच वाला होगा वो बता नहीं पाएगा कि बर्गर रखा है कि पिज़्ज़ा। इस यहाँ और वहाँ वाले बता ले जाएंगे, लेकिन यहाँ जो बीच में उसके पास दोनों की स्मेल आएगी। तो अल्टीमेटली थोड़ी देर में ही इस कमरे में जो अरोमा आएगा, जो खुशबू आएगी भोजन की, वो दोनों के मिक्स होके आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वो आप तो ये हिला हिला के तो नहीं मूव कराते हो ना इंसेंस स्टिक को। तो पहली बात क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरी चीज क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ अ ड्रॉप ऑफ इंक is carefully
ठीक है, पुट इन वाटर, देन ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब ऑटोमेटिकली फैल जाना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, क्योंकि इंक हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ ज़्यादा इंक है और यहाँ इंक नहीं है, तो वो हायर से लोअर जाएगी कि नहीं। तो ड्यू टू डिफ्यूजन क्या होगा बताओ, इंक इज इवनली मिक्सड इन वाटर, इंक क्या होगी, क्या यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी, यही बात होगी। सो ड्यू टू डिफ्यूजन इंक is evenly mixed in water में evenly mix हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये देखा, पहले तो मुझे बता दो श्रेया, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये है कि जो डिफ्यूजन होता है, रिएक्शंस मतलब एक रिएक्शन की तुम बात ही मत करो, हर चीज में तो रिएक्शन बोल देती हो, बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की जो मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे। मैटर क्या होता है? मैटर इज अ टाइनी पार्टिकल्स। नहीं, आप बताओ मैटर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर कंटेन्स मास एंड occupies space, anything which contains mass। आप थोड़ी लेट आए, what is matter? So matter is something that occupies space and have mass. What is physical property of matter? Physical property of matter is that कि वो tiny particles होते हैं इसमें। What are the characteristics of particles? कि वो एक जगह, अगर लिक्विड सॉलिड है तो वो एक जगह रहेगा, वो भी मूव करता रहता है कंटिन्यूअसली, मूव तो कर ही रहा है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, कंटिन्यूअसली। पहली चीज समझ ली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम कौन से दो सब्सटेंस पानी में मिला के ये पता कर सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? वो कौन से दो सब्सटेंस थे? पोटेशियम मैग्नेट और कॉपर सल्फेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या नाम है इसका? पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। तो पहली चीज है पार्टिकल की, कि पार्टिकल लगातार मूव करते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है। अच्छा, इनमें अट्रैक्शन ऐसा है कि मैं खींच रहा हूँ, हट ही नहीं रहा है। देखो पूरी ताकत लगा, मैं देखूँ इसको हटा के ये अलग हो जाएंगे, नहीं हट रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, दे आर टाइटली क्लिंच्ड। वे कैसे होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, इसमें टाइटली क्लिंज है, लेकिन पानी में इतना टाइटली क्लिंज नहीं है। मैं अलग कर दूं तो अलग हो गया, एक ड्रॉप तो अलग हो ही गया ना, तो उतना टाइटली क्लिंज है, फिर भी एक साथ तो है। अच्छा, गैस में और भी कम है, धीरे धीरे जा रहा है इंसेंसिटिविटी, ये भी नहीं कि तुरंत चल रहा है, थोड़ा तो अट्रैक्शन है। अगर वो भी ना होता तो सीधे वहीं पहुंच जाता। थोड़ा अट्रैक्शन है लेकिन बहुत लेस है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में रहा? फिर लिक्विड में, और फिर समझ में आ गई। लेकिन अट्रैक्शन तो सभी में, तभी तो सब में थोड़ा टाइम लगता ही है ना। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी चीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसका मतलब क्या है कि टेक अ पीस ऑफ चॉक, नाउ वी हैव टू हैमर इट टू ब्रेक अपार्ट। इससे पता चलता है कि उनमें अट्रैक्शन है, होता है कि नहीं? या क्रिस्टल ले लो सॉल्ट का, उसमें भी हैमर चाहिए, तो इससे पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। So by hammering we can separate different kinds of particles, हम हैमरिंग के द्वारा। और तीसरी चीज क्या है?
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। क्या चीज है? स्पेस बिटवीन दैट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इसके अंदर गैस भरी है, तो इसके अंदर हवा भरी कि नहीं? Yes. तो आप उत्कर्ष इसको यहाँ से दबाइए जरा, देखिए गैस कुछ दब रही है, Yes, sir. और दबाओ। अब फिर वापस आ गए, आप पहले वापस आ। इसका मतलब है कि उनमें स्पेस था, आपने उसे कम करने की कोशिश की तो गैस कंप्रेस हो गई, लेकिन फिर वापस आ जा रही। तो इसका मतलब है कि है तो स्पेस नहीं इनके बीच में, तभी तो आप कंप्रेस कर पाए। तो गैस को भी कंप्रेस किया जाता है, और पास आ जाए, और पास आ जाए तो वो लिक्विड बन जाए, और पास आ जाए तो सॉलिड बन जाए, लेकिन स्पेस तो है ही। और ये देखो, आप इसे दबाओ, वापस आने लगता है। तो इससे क्या पता चला कि कंप्रेस तो हो रही है, इसमें स्पेस है कि नहीं? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, मुझे इतनी बात बताओ, ज़्यादा बात बताना, कि अगर मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूं तो इसका लेवल राइज होगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये उत्कर्ष क्यों कह रहे हैं कि लेवल राइज नहीं होगा? इसको आप जस्टिफाई करो, उत्कर्ष ने क्यों कहा क्या कहा इसने? कि लेवल नहीं राइज होगा? सर क्योंकि नमक डिसॉल्व हो गया है। डिजॉल्व हो जाएगा, जो उसके बीच में स्पेस है वो उसमें जाके रह गया। आप समझ आएगी बात कि नहीं? आप यहाँ तक कि इसमें 1.5 स्पून भी डाल दो, आप सरप्राइज हो जाओगे कि पानी का निशान लगा के रखो। या तो इन्होंने घर में प्रैक्टिकल किया, हमें मालूम नहीं कि कैसे, या फिर इन्हें इनकी साइंस की जानकारी होगी, या अभी जो पढ़ा उससे सीखा होगा। 3 में से कोई रीजन हो सकते हैं, लेकिन इनको क्लियर पता है कि हम इसमें नमक डालेंगे तो ये थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो इनके बीच में स्पेस है उसी में जाके नमक हो जाए, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। है बात की नहीं? चीनी डालो, नमक डालो, घर में तो सभी मिलाते हैं, तो वो नहीं बढ़ा। तो इससे क्या पता चलता है? पार्टिकल्स ऑफ, इफ वी डिसॉल्व, ठीक है, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन वाटर, देन वाटर लेवल डज नॉट राइज। दिस इंडिकेट्स दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इफ we dissolve 1 table spoon full salt in water, अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? Now the level does not rise and the salt particles go in intermolecular space। यानी आप जैसे देखो कि ग्लास में वाटर के पार्टिकल हैं, तो वाटर के पार्टिकल के बीच में कौन चला जाएगा? सॉल्ट के पार्टिकल चले जाएंगे। ये तो यहाँ हमने टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया है, उसको धीरे धीरे मिला रहे, तो वो यहीं तो चले जाएंगे। और क्या इसमें लेवल राइज होगा? नहीं होगा। सो देन वाटर लेवल does not rise as particles of salt कहाँ चले जाएंगे? goes in intermolecular space। so इससे इंडिकेट हो जाता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस है ना। अब जरा देखें कि which of the following are matter। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट
क्वेश्चन पेज नंबर 3 पीछे दिया होगा, इसमें श्रेया देखो ध्यान दिया होगा। चलो हम दिखा रहे हैं। सो इनमें कौन सा मैटर है और इज नॉट मैटर, और कौन सा मैटर नहीं है? चेयर हो सकता है क्या? और एयर, देन लव। लव तो फीलिंग है, क्या उसमें मास होता है? 1 kg लव। स्मेल, स्मेल नहीं है, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो सकती है पार्टिकल, क्योंकि उसमें परफ्यूम के पार्टिकल होंगे, लेकिन स्मेल एक सेंस है, तो स्मेल करके कुछ नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर वो कहीं स्मेल ऑफ परफ्यूम तब यहाँ आएगा। अच्छा, हेट, ओके, आलमंड्स, थॉट, ओके, और देखो कोल्ड हो सकता है क्या? कोल्ड भी एक सेंस है जो हमारे स्किन फील करती है, जबकि कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम भी हो सकता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, तो hot food की स्मेल दूर तक क्यों चली जाती है और cold food की स्मेल यहीं तक क्यों रह जाती है? क्योंकि जो बॉम्ब चीज़ रहती है ना, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो बॉम्ब चीज़ों में ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफर। सो ये कह सकते हैं वेपर्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन, और उनमें मोशन कैसे आता है? टेम्परेचर की वजह से। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर मान लो तुमने एक है कोई चीज़ में गैस भरी है, इस ग्लास को बंद कर दो और उसमें गैस है, उसको गर्म करते रहो, तो इसके पार्टिकल अल्टीमेटली क्या होंगे? इतनी तेज़ी से टकराएंगे उसके अंदर कि वो एक्सपेंड भी करेंगे, फट जाएगा ग्लास। तो इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। और ज़्यादा, एक धीरे चलता हुआ लड़का है और एक तेज़ दौड़ता हुआ लड़का है, किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? तेज वाले में। तेज वाले में या फास्ट बॉल में ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से जो वेपर्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, सो इट ट्रेवल्स फास्टर एंड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे, एंड द कोल्ड बर्गर और पिज्जा इज हैविंग लेस काइनेटिक एनर्जी, इट रीचेस स्लोअर। भाई उसमें तो काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो रीचेस स्लोअर है, ठीक है? तो टेक मत लगाइए, ठीक है? अब इसके बाद सो इट डज नॉट रीच फास्टर, ठीक है? देखो नाउ, सो वेपर्स ऑफ हॉट sizzling food has more kinetic energy. So it diffuses fast. Diffusion का मतलब समझते हो? अपने आप मूव करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. So it diffuses fast and reaches
several meters away. और वो several मीटर अवे चली जाती है, ठीक है। However, vapors of cold food has less kinetic energy. So it diffuses less and वो less diffuse होगा and cannot reach farther. Cannot reach farther. आगे देखें। वास्तव में डिफ्यूजन क्या होता है, कुछ डेफिनेशन लिख लें। स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः, अपने आप। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि हमने इंक को कहा, इंक इन वाटर है ना, तो ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर का डिफ्यूजन हो सकता है, या इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो सरल लगे वही भी अपने आप मिल जाए, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, हमें चम्मच से ना हिलाना पड़े, अपने आप मिल जाए, तो क्या यही डिफ्यूजन नहीं है? Yes, sir. तो दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? इंटर मिक्सिंग of different kind of particles on their own is called diffusion. For example, smell of incense stick, अगरबत्ती को कहते हैं, diffuses in room, throughout room, पूरे कमरे में फैल जाती है, throughout पूरे कमरे में फैल जाती है। स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक डिफ्यूजेस थ्रूआउट रूम। अब देखें, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed, possess का मतलब रखना, एनर्जी possessed by a body due to its, श्रेया इसको पूरा करो सेंटेंस को, एनर्जी possessed by a body due to its फास्टर वर्क, मतलब जिसमें ताकत चाहिए, मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, किसकी वजह से? किसी वस्तु के द्वारा उसमें जो ऊर्जा निहित है, उसकी गति के आधार पर जो ऊर्जा निहित है उसको ही उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। सो इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इस बात पर आप मुझे बताएं कि किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी,
जैसे कि गैसेस में ज़्यादा होगी कि लिक्विड में? सर गैसेस। क्योंकि गैस के पार्टिकल तो बहुत फास्ट मूव करते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, लिक्विड में तो वहीं वहीं चलेंगे। सो गैसियस पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या समझते हो? दैट इज, जैसे दो पार्टिकल हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वे आपस में अट्रैक्टेड है, जैसे ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं कि नहीं, तभी तो सॉल्ट है। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर या टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के दो पार्टिकल के बीच में है, अब ऐसे छूने से तो टूट नहीं जाएगा कि खींच के तोड़ लोगे, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? जिससे जो आसानी से टूटने पर ना टूटे। अरे आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप कुछ और बता रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो क्या लिखा जाए? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? हाँ बोलिए श्रेया, इसी से बना लो। सर जो फोर्स एक्टिंग, फोर्स का मतलब नहीं, द स्पेस जो स्पेस इनके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो द स्पेस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द स्पेस बिटवीन एनी टू particles of matter. Now, so let us write some definitions. Define. जो सही करेगा उसको 5 रुपए देना। काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन लिखनी है जो आपको रुचे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नाउ मैटर, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। Vapors of hot sizzling food reaches, vapors of hot sizzling food reaches several meters away. ठीक है? But to get smell of cold food, you have to go nearer. You have to go nearer. Why? 2 अलग-अलग पेज पे करना है, ये दूसरे पेज पे कराएंगे। इसके 5 सही कर लो, फिर दूसरे पेज पे फिर से एक बार देखना, फिर बाकी दूसरा करना। ये नोट कर लिया?
सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है। करो, कॉपी बंद कर, चलो करके दो फटाफट। कह रहा है कि a diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो वो पानी में डाइवर जो होता है, गोताखोर या जो स्विमर होता है, वो कैसे पानी को काटता हुआ आगे बढ़ जाता है, अंदर तक चलता चला जाता है। What property of matter does this indicate? Particles of matter are placed between them. तभी तो उसके बीच में चलता चला जाता है, इधर उधर हटाता चला जाता है। तो इससे क्या पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है, सो टू ओवरकम, लेकिन उसे थोड़ा सा फोर्स भी लगाना पड़ता है, तो उनके बीच में स्पेस भी है, लेकिन हवा में वो तेजी से चल सकता है कि पानी में, तो पानी में उनमें फोर्स है, तो ही हैज टू अप्लाई लिटिल मोर फोर्स। और इसकी वजह से दो चीजें पता चल रही है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो ये पता ही चल रहा है एज डाइवर इज अप्लाइंग लिटिल फोर्स, ठीक है, टू गो फॉरवर्ड, सो इट आल्सो शोज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर वही एक कराटे एक्सपर्ट है तो वो ब्रिक में तेजी से हाथ मारता है, ब्रिक टूट जाता है, इससे क्या पता चलता है, मतलब दे आर वेरी टाइटली क्लिंच्ड, वे आपस में कैसे हैं, टाइटली क्लिंच्ड एंड दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम ब्रिक नहीं तोड़ सकते, इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब हम तो इसके थ्रू हाथ नहीं ले जा सकते, कराटे एक्सपर्ट ले जा सकता है, इसका मतलब है दीज आर टाइटली क्लिंच्ड, थोड़े फोर्स से इसे नहीं हटाया जा सकता। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ इस टेस्ट क्वेश्चन में कि डाइवर इज एबल, डाइवर उसमें एबल, समर्थ हो सकता है आगे बढ़ने में। एबल का मतलब है वो कैसे ही कर लेता है, आगे बढ़ता चल जाता है। सो डाइवर इज अप्लाइंग फोर्स, दो चीजें करता है, फोर्स भी अप्लाई करता है, स्विमिंग स्किल भी अप्लाई करता है, नहीं तो ऐसे डूब ही जाए, है ना। अप्लाइंग फोर्स टू मूव अहेड, दिस shows that particles of water, particles of water have force of attraction between them, force of attraction between them। तो इससे ये पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइवर इज अप्लाइंग फोर्स, उसी को ओवरकम करने के लिए ही तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओवरकम का मतलब समझते हो, डोमिनेट करने के लिए बिल्कुल। ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइवर applying force, okay, now what are the characteristics of particles of matter? तो वैसे तो तुम लिख चुकी हो श्रेया, लेकिन फिर भी तीनों में characteristics of particles of matter फिर से बताओ। Sir, they have space between them. They have attract to each other tightly. They are attract to each other tightly and they are in constant moving. Continuously. हाँ. ठीक है, ओके, अगले पेज पे आइए। स्टेट्स ऑफ मैटर, उत्तर स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हो सकती है? 3। हाँ, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कि वास्तव में वो फ्लो करते हैं, कि शेप बनाए रखते हैं, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हैं। तो ठीक है। सो डिफरेंट मैटर्स एग्जिस्टिंग अराउंड अस आर फाउंड इन 3 स्टेट। सो मैटर आर फाउंड इन 3 स्टेट्स। वे कौन कौन से स्टेट्स हैं? लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस, दीज आर 3 स्टेट्स। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके पार्टिकल किस तरीके का बिहेव करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। लेट अस सी सो स्टेट्स ऑफ मैटर। बॉल है, क्या वो स्क्वायर बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी? कभी तो नहीं बन सकती है। तो उसका शेप भी डेफिनिट है, डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनिट है। और क्या ये लकड़ी की बेंच ये यहाँ खत्म हो जाती है और इसके ऊपर से फिर गैस है, तो क्या इसकी ये वेल डिफाइंड बाउंड्री है? वेल डिफाइंड, ये यहाँ खत्म है, गैस कहीं खत्म होती क्या? गैस तो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए इसका क्या है? एंड वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, एंड वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ओके, तो इनमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज भी होती हैं। और इसके अलावा क्या होता है? जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड हैविंग ए डेफिनिट अरेंजमेंट। अब आप कहेंगे डेफिनिट कैसे है? तो डेफिनिट इस तरीके से, किसी में ऐसा अरेंजमेंट है, किसी में ऐसा अरेंजमेंट है, किसी में ऐसा अरेंजमेंट है, वो अलग सॉलिड है। एक जैसा समय नहीं है ना, सब अलग अलग तरीके से हैं, तो इसका अरेंजमेंट अलग है, ये तो अलग है कि नहीं? तो इसलिए पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव डेफिनिट अरेंजमेंट। क्या लिक्विड में ऐसा अरेंज होता है श्रेया कि नहीं होता होगा? No, sir. हैव डेफिनिट अरेंजमेंट। अच्छा, और क्या हो सकता है? इनमें क्या डिफ्यूजन हो सकता है? अगर मान लो तुमने चीनी का एक क्रिस्टल रख दिया और नमक, तो क्या नमक चीनी में मिल जाएगी? नहीं मिलता है। सो दे डू नॉट diffuse with each other. These do not diffuse with each other. अच्छा, ये बताइए कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जगह, वो सबसे ज्यादा है कि सबसे कम? सबसे ज्यादा। चेक करें। यानी अगर हमारे पास मैं तीनों दिखाऊं आपको, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा हमको भी, तो क्यों ना तीनों रख लें? ये देखो, 1. Solid state. 2. Liquid state. 3. Gaseous state. अब मुझे कुछ बताओ श्रेया। देखो हटी के अब कैसे बताओ? ये अब बताओ, कभी भी नहीं बता पाओगे, तो बता दो। Solid state. पता चल रहा है सबसे ज्यादा है कि कम? They have बोलो। definite shape and definite क्या volume. है? सर सबसे कम। हाँ, सो इनका सबसे सबसे कम है कि नहीं? सर ये चलता नहीं, चल। सो यहां तक हमें पता चल गया कि इट हैज 2. ऑर्डर All the अरेंजमेंट हो गया कि नहीं? particles. तो ऑर्डर अरेंजमेंट हो गया। Particles अब are देखो। very small and fixed. Intermolecular forces are high. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है क्या? बहुत ज्यादा है, इसको तोड़ पाना They आसान है have क्या? high density. और हाई डेंसिटी 4. तो वेरी क्लोजली अरेंज है।
So particles of solids are tightly clinched with each other. So highest force of attraction है. और intermolecular space कम है कि ज़्यादा? Very good. और intermolecular force ज़्यादा. सबसे ज़्यादा. So intermolecular force is highest as particles are tightly clinched. With each other, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं. क्लिंज का मतलब with each other. Particles are only allowed to oscillate at their points. जहां पर उनका डेफिनेट पॉइंट्स है वहीं ऑसिलेट करते रहते हैं. सो पार्टिकल्स आर अपने स्पेस अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते. जैसे जहां जो है उसको उसका लैटिस पॉइंट कहते हैं. जैसे ईंट है ना यहाँ की, तो वो छोड़ नहीं सकती, नहीं तो मकान गिर जाएगा. तो जहां वो है उसका सेंटर है, वो उसका लैटिस पॉइंट है. सो पार्टिकल्स ऑसिलेट. ऑसिलेट का मतलब समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन. ऐसे ऐसे oscillates at their lattice points. यही बात है. ठीक है. अच्छा ये बताओ कि पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से तो चलते नहीं है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है कि सबसे कम? सॉलिड की सबसे कम. हाँ. सो काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट. सबसे कम हुई. और कुछ प्रॉपर्टी देखो तो क्या ये किसी कंटेनर में डाले जाएं तो उस कंटेनर को फिल कर देते होंगे या नहीं? जैसे एक बर्तन में मैंने एक नमक की डंगली डाल दी तो क्या पूरा बर्तन नमक से भर जाएगा? नहीं भर पाएंगे. जबकि गैस डालो तो पूरा भर जाए. दे कैन नॉट फिल द कंटेनर ना. और क्या फ्लूइडिटी है इनमें कि नहीं? दे कैन नॉट फ्लो. दे कैन नॉट, दे की जगह दीज लिखे क्योंकि दे ह्यूमन के लिए आता है. दीज कैन नॉट फिल द कंटेनर. ये कंटेनर को फिल भी नहीं कर पाते. और जरा कुछ Books are nearly incompressible. नियरली इनकम्प्रेसिबल. अगर सॉलिड को दबाया जाए तो क्या ये आधी की जा सकती टेबल? अभी तुमने गैस को दबाया था, आधा कर दिया था. सॉलिड को आधा कर लोगी. सो दीज आर इनकम्प्रेसिबल. कंप्रेस नहीं किया जा सकता. सो दीज आर इनकम्प्रेसिबल. कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी. इफ बाय अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस्ड देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल है, इनका वॉल्यूम तो कम नहीं किया जा सकता. सो लिखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है अलग से. इफ बाय अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस्ड. वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सके देन इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी. तुमने घटा दिया था कि नहीं गैस का वॉल्यूम, तो उसे क्या कहोगी? कंप्रेसिबिलिटी. बट यहां नहीं घटाया जा सकता. वॉल्यूम रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं? कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. जब रिड्यूस नहीं कर पाओगी तब भी कंप्रेसिबल बोलती रहोगी, नहीं बोलोगी ना. वॉल्यूम तो नहीं कम कर पा रही तो क्या ये कंप्रेसिबल है? कंप्रेस कर सकती हो. अच्छा रिजिड है या नहीं? बाय अप्लाइंग फोर्स क्या तुम इसे डिस्टॉर्ट कर सकते हो? इस फैन को गोल बना सकते हो? अप्लाई नहीं है तो अब अगर अप्लाई करोगे फोर्स देन आल्सो देयर शेप कैन नॉट बी चेंज्ड. इसलिए सॉलिड्स आर रिजिड. रिजिडिटी क्या होती है? इवन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स द शेप डज नॉट चेंज,
देन इट इज कॉल्ड रिजिडिटी। जो स्फेरिकल है वो स्फेरिकल रहे, जो सिलेंड्रिकल है वो सिलेंड्रिकल रहे। रिजिडिटी को रिपीट करो। इवन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, अगर फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, does not change, then it is called, तब उसे क्या कहेंगे? रिजिड। तो क्या सॉलिड रिजिड होते हैं? Yes, sir. These are rigid, ठीक है? They are not fluids. फ्लो भी नहीं कर सकते हैं, Diffuse very slowly, only through solids. बस लिक्विड स्टेट कर देंगे और इसको तैयार करके आना, जितना सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी ये सारा तैयार करके आना। ये वाला क्वेश्चन आते ही टेस्ट होगा इसका। ओके, परसों टेस्ट होगा। कल इंग्लिश है, परसों मैथ्स है, फिर साइंस होगी। मंडे से मैथ साइंस ऐसे चलेगा। मंडे मैथ्स, ट्यूसडे साइंस। सर इंग्लिश की क्लास का टाइम कल 9 से 10:30 लिख लो।